नमस्ते बच्चों, अम्मू एंड यू में मैं फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ। कहानियाँ मुझे पता है आपको सुननी बहुत अच्छी लगती हैं और वो कहानियाँ जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है वो तो और भी दुगना फायदा देती है ना? तो आज मैं आपको पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी सुनाऊंगी। अब ये पंचतंत्र की कहानियां क्या है? पंचतंत्र की कहानियां हमारी बहुत साल पुरानी कहानियां हैं जिसमें बहुत सारी सीख, ढेर सारी शिक्षाएं जानवरों की कहानियों के माध्यम से हम तक पहुंचाई गई हैं, जिससे कि वो और ज्यादा रोचक लगे और हमें सुनने में मजा आए। पंच मतलब 5 और तंत्र मतलब बुनना। तो 5 भागों में ये पंचतंत्र की कहानियां विभक्त की गई हैं। आपने इनमें से बहुत सारी पढ़ी होंगी और आज उनमें से एक कहानी मैं आपको सुनाती हूं जिसका नाम है हाथी और चूहा। ठीक है बच्चों, एक जंगल था। एक समय की बात है, वहां पर बहुत सारे चूहे एक पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहते थे। वो सारे चूहे एक साथ बहुत मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। उनका एक राजा था जो बहुत प्रिय राजा था, बहुत दयालु था, सबका ख्याल रखता था और सबकी मदद करता था। इसीलिए सभी चूहे उसे बहुत पसंद करते थे। अब ये चूहे मिलजुल कर नाचना, गाना, खेलना, कूदना सब करते थे और अपने लिए सब भोजन, खाने का जो सामान होता है, इकट्ठा कर करके बिलों में रखते थे कि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, बारिश हो जाए, तब खाना मिले ना मिले, तो बिल के चारों तरफ छोटे छोटी जगह में अपने सब खाने की सामग्रियां जमा करके रखते थे। इस तरह से ये चूहों का एक साम्राज्य था जंगल में, जहां पर चूहे ही चूहे रहते थे। अब एक दिन की बात है, जंगल के दूसरे किनारे हाथी रहते थे। वो हाथी अपने में बहुत खुश थे। उनकी एक रानी हाथी थी। वो रानी भी बहुत दयालु थी और बहुत अच्छी थी। अब गर्मी का मौसम था। गर्मियों में सूरज बहुत तेज होता है, आसपास का सारा पानी सूख जाता है, नदी नालों का पानी सूख जाता है। तो जिस नदी से, झरने से ये हाथी पानी पीते थे, वो सब सूख गया। अब हाथी सब परेशान, पानी कैसे पिए? इतनी गर्मी, बिना पानी के तो रहना किसी के लिए भी संभव नहीं। कोई जीव बिना पानी के नहीं रह सकता, तो हाथी कैसे रहे? सब परेशान हाथी अपनी रानी के पास पहुंचे और बोले, रानी रानी, हम सब पानी कहाँ से पिएंगे? तो रानी को उनकी परेशानी समझ में आई। तो रानी ने कहा, चलो तुम सब जंगल पार करके जाओ और कहीं पर कोई पानी का स्रोत ढूंढो। नदी, झरना, तालाब कहाँ है, ढूंढ के पता करो। हम सब फिर वहां जाकर पानी पिएंगे और ज्यादा दूर होगा तो हम सब वहीं जाकर अपना डेरा जमा लेंगे। हाथी सब रानी की आज्ञा मानते हुए चल पड़े। सब जंगल में प्यासे थे, गर्मी थी, परेशान थे, तो जंगल में सब चल पड़े। नीचे उन्होंने देखा नहीं। चलते चलते वो चूहों के बिल के पास से निकले, चूहों के राज्य के पास से निकले और अनजाने में उनके पैर के नीचे कई चूहे आ गए।
उन्होंने जहाँ पर खाना सब इकट्ठा करके रखा था, वो सब भंडार के ऊपर से हाथी अपने बड़े बड़े मोटे मोटे पैर से थप 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 करते हुए चले गए। अब वो सारे भंडार नष्ट हो गए। हाथियों ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन ऐसी भयंकर परेशानी में चूहे सब डर के अपने राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज रक्षा करिए, इन पागल हाथियों से हमारी रक्षा करिए। चूहों को लगा ये तो पागल हाथी हैं जो इस तरह से चले हैं, पागल हाथियों से हमारी रक्षा करिए। हम में से कितने लोग मर गए हैं, हम लोग के खाने के भंडार नष्ट हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे। चूहों का जो राजा था वो दयालु भी था और बहुत बुद्धिमान था। वो सोच समझ के काम करता था, एकदम से गुस्सा नहीं हो जाता था। एकदम से गुस्सा हो जाने से क्या होता है, हमारी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती। तो चूहे का राजा भी एकदम से परेशान नहीं होता था। उसने सबको ढांढस बंधाई और बोला, तुम लोग सब परेशान मत हो, मैं इसका उपाय निकालता हूं। ऐसा कहकर चूहों का राजा हाथियों के झुंड के पास पहुंचा और हाथियों की रानी से मिलना चाहा। हाथियों की रानी भी बहुत उदार थी, बहुत मिलनसार थी। जब उसने देखा चूहों का राजा आया है, उसने कहा, कहो चूहे के राजा, मेरे से मिलने क्यों आए हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो चूहे के राजा ने कहा, रानी, हमारे बहुत सारे चूहे आपके झुंड के नीचे आकर दबकर मर गए हैं, हमारे खाने के भंडार नष्ट हो गए हैं। अपने हाथियों को आप मना कर दीजिए कि हमारे राज्य के ऊपर से वो न जाएं। रानी बोली, अरे ऐसा हुआ, जरूर अनजाने में हुआ होगा। हमारे हाथी भी जानबूझकर कभी भी तुम लोगों को नहीं मारेंगे, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं अभी उन लोगों को बता देती हूँ कि वो तुम्हारे राज्य के ऊपर से न जाएं। लेकिन अगर हमको वापस जाना होगा तो तुम्हारा राज्य तो बीच में पड़ेगा, तो क्या करेंगे। तो राजा ने बोला, अगर आपको इसी रास्ते से फिर जाना होगा तो आपके जितने हाथी हैं वो दूर से ही हमको आवाज दे सकते हैं कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, और उनकी आवाज सुनकर हम सब सुरक्षित जगह पर चले जाएंगे। रानी ने बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, हम ऐसी ही बात अपने सब हाथियों को कह देते हैं। राजा बहुत खुश हुआ और उसने रानी को धन्यवाद दिया और अपने घर चला गया और अपने सब प्रजा को बोला, देखा, आराम से बात करने से बात बन जाती है। हाथियों की रानी को हमारी परेशानी समझ में आ गई और उसका हल उन्होंने ये निकाल दिया। सब बड़े खुश हो गए, हाथी भी बड़े खुश हो गए, और बल्कि चूहे के राजा ने हाथियों की रानी की मदद भी कर दी। कैसे, जब उसको पता चला कि हाथी सब पानी की तलाश में हैं, तो उसने उन लोगों को पानी कहाँ मिलेगा वो स्थान भी बता दिया। हाथी लोग भी खुश हो गए और सब हाथी वहां जाकर उन्होंने पानी पिया। अब जब हाथी वहां से पानी पीकर लौट रहे थे, जंगल के उस पार शिकारियों का एक झुंड आ गया और उन्होंने जाल फैलाकर हाथियों को पकड़ लिया। हाथियों को पता है कैसे पकड़ते हैं, वो लोग ना गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे करते हैं ज़मीन में, और बड़े बड़े गड्ढे करके उसको, उन गड्ढों को पत्तों से, डाल से ढक देते हैं, जिससे कि वो गड्ढे नजर ना आए। इन शिकारियों ने भी वही किया। जब हाथी लौटे, वो तो अपना पानी पीकर तृप्त होकर झूमते हुए, गाते हुए आ रहे थे, और जैसे ही वो पत्तों या डाल पर पैर रखा, क्या हुआ, धन से वो नीचे गड्ढे में गिर गए। इस तरह से शिकारियों ने बहुत सारे गड्ढे बना के रखे थे,
तो हाथी सब गड्ढों में गिर गए। जैसे ही हाथी गिर गए, झाड़ी के पीछे शिकारी छुपे बैठे थे। उन्होंने आकर हाथियों के ऊपर ये मोटे मोटे जाल डाल दिए रस्सियों के, और इन रस्सियों को कीलों से सब जमीन पर ठोक दिया, जिससे कि हाथी निकल ना पाए। अब सब हाथी परेशान, हाथियों की रानी भी परेशान। तभी उनके मन में, हाथी की रानी के मन में एक उपाय सूझा। उसको चूहा राजा याद आया। उसने एक उड़ती हुई चिड़िया को बुलाया। चिड़िया चिड़िया, बंधु बंधु, जरा आओ ना, हमारी मदद करो ना। चिड़िया आई और बोली, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? बोला कि जरा उड़ के जल्दी जाओ, जहाँ चूहों का राज्य है वहाँ के चूहे के राजा को यह संदेश पहुँचाओ कि हमें उनकी मदद चाहिए, हमको सब शिकारियों ने पकड़ लिया है। चिड़िया बोली, जरूर, और फुर्र से उड़ते हुए चूहों के पास आई और चूहों को यह संदेश दे दिया। चूहे के राजा को जैसे ही ये संदेश मिला, बोला, अरे शिकारियों ने ऐसा किया, तुरंत सब इकट्ठे हो जाओ और सब के सब चल पड़ो मेरे साथ, हाथियों को बचाना है। उन्होंने हमारी भी मदद की है, अब वो हमारे मित्र हैं। ऐसा कहकर वो सब आए, और ये देखो, चूहों के तो बहुत छोटे छोटे तेज दांत होते हैं ना, उन्होंने सब रस्सियां कुतर डाली इंग करके पूरी रात में। जब शिकारी सोने गए, उन्होंने सारी रस्सियां कुतर दी, और कुतर के हाथी सब आजाद हो गए, गड्ढों से निकल आए, छूट गए। सभी हाथियों ने चूहों को बहुत धन्यवाद किया, और हाथियों की रानी ने तो चूहे के राजा को विशेष रूप से धन्यवाद किया कि आपने और आपके साथियों ने हम सबकी जान बचाई। तो बच्चों, देखा, उदार होना, दयालु होना कितना अच्छा होता है। एक दूसरे से हम अगर प्यार से बात करेंगे और एक दूसरे की सहायता के लिए अगर हम हमेशा तैयार रहेंगे, तो सबका भला होगा, हमारा भी भला होगा, क्योंकि हमको अच्छे मित्र मिलेंगे। जैसे चूहे राजा को हाथियों की रानी मिली, और दोनों ने एक दूसरे की परेशानी को समझकर एक दूसरे की सहायता की। तो बच्चों, हमेशा दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, और हमेशा सबकी सहायता के लिए तत्पर रहो। ये वीडियो अच्छा लगा, कहानी अच्छी लगी? अगर लगी तो मम्मा पापा को बोलो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसको लाइक करो। कुछ कमेंट लिखना चाहते हो कहानी के बारे में, मेरी कहानी सुनाने के बारे में, ज़रूर लिखो। तुम लिखोगे तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। ठीक है बच्चों, दिवाली आ रही है, खूब अच्छे से, प्यार से, सावधानी से रहना, मास्क पहन के रहना, और मैं फिर जल्दी ही नई कहानी लेकर आऊँगी अम्मू एंड यू चैनल में। धन्यवाद बच्चों।